जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आज देखने को क्यों मिली। साथ ही मोदी जी ने एक स्पीच दिया, उस स्पीच में क्या बोला, उसका कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही ईरान ने एक प्रपोजल दिया था, ट्रंप ने उसको डिनाई कर दिया, इसका क्या असर पड़ेगा। तो ओवरऑल मिला के आज के दिन काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर बड़ी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी और साथ ही Q4 के रिजल्ट भी हैं। तो पक्का पक्का आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी, देखिए इस शेयर के, इस निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से गिरावट हो रही है, कंबाइन है। तो सबसे बड़ा मेजर रीजन हम कौन सा है यहाँ पर, सबसे बड़ा देखिए रीजन कहाँ से निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले दिक्कत परेशानी आप कहाँ पर देखेंगे, होर्मुज के अंदर। तो अभी लड़ाई शांत करने के लिए एक दस्तावेज दिया गया, उसको पढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस समय दो मेन प्रायोरिटी हैं, दो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही मान के चलें, ईरान की इनकम। ईरान की इनकम नहीं होने देगा कौन, इजराइल और अमेरिका। लेकिन ईरान को तो जिंदा रहने के लिए इनकम चाहिए, तो दो तरह से इनकम आएगी, क्या, एक तो तेल से, दूसरा किस्सा आएगी होर्मुज के रास्ते से। तेल पर ये कभी भी पाबंदी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस समय ईरान के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि होर्मुज पे पूरी तरह से जो कब्जा है, कब्जे के बाद यहां पर पूरी तरह से ऑथराइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़ दीजिए। उसका मानना यह है कि यहाँ से टोल कलेक्ट होता रहेगा, मेरी इनकम होती रहेगी, और टोल कलेक्ट होते ही, इनकम बढ़ते ही खतरा सबसे पहले किस पे जाएगा, इजराइल पे, किस पे जाएगा, अमेरिका पे। तो टोल तो यहाँ से कलेक्ट होने नहीं देंगे। चलिए यहाँ पे ईरान इसको मान भी लेता है। तो दूसरी चीज क्या है कि जो तेल है उसके लिए उसको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तेल दे सके, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ के लिए शायद तैयार होने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि मैं न्यूक्लियर पावर नहीं बनाऊंगा, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसकी आड़ को लेकर ही अटैक किया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि ये युद्ध शांत हो गया है तो बिल्कुल गलत। टर्म एंड कंडीशन ये है कि होर्मुज के रास्ते पर भी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरा, तेल भी बाहर नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर अब हो गई हैं। यहां पर इस अटैक को करने के बाद, इजराइल और अमेरिका खुद फंस गए हैं। अभी तक क्या था कि लगातार अलग अलग जगह रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, सिर्फ तेल कहां जा रहा था, चीन के अंदर। चीन भी बहुत ज़्यादा लेने वाला है, उसका काम चल रहा था, लेकिन होर्मुज के रास्ते से कोई इनकम नहीं देखने को मिल रही थी, जहाज आ रहे थे जा रहे थे। अब यहाँ पर और एक खतरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईरान ने बोल दिया है कि हम यहाँ पर टोल कलेक्ट करेंगे, कोई भी जहाज जाएगा हमारी परमिशन के बिना ना तो आएगा ना जाएगा। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो गई है, खाड़ी देशों के लिए भी हो गई है, समझ बात आ गई है। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट वो है, वो बात यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, शायद वो हो भी नहीं पाएगी। तो ये युद्ध कितना अनसर्टेनिटी का माहौल है, कितना आगे जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, अभी इंडिया के अंदर इलेक्शन थे दो जगह, आपने देखा, बंगाल तमिलनाडु। लेकिन इन इलेक्शन की वजह से महंगाई को दिखाया नहीं जा सकता, ना ही महंगाई के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन देखने को आपको असर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि गैस 25 दिन के बाद मिलेगी या 45 दिन के बाद मिलेगी, ठीक है, ये पॉइंट। डीजल पेट्रोल के रेट लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, गैस के भी रेट बढ़े हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको कलेक्ट कर लेने चाहिए, ठीक है। साथ ही महंगाई को छोड़ दीजिए, अभी हाल फिलहाल में आज का देखिए, अभी जो भाषण में मोदी जी का जो भाषण था, जो स्पीच था, उसमें क्या कहा गया है, उस पर आपने ध्यान दिया। उसमें कहा गया है कि गोल्ड खरीदना थोड़ा कम करें। अब इस गोल्ड खरीदने का लॉजिक क्या हो सकता है, गोल्ड को ही क्यों कहा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं खरीदने के लिए, गोल्ड को ही क्यों कहा।
कि गोल्ड को खरीदना 1 साल के लिए बंद करें। क्यों? क्योंकि गोल्ड होता है महंगा, महंगा है तो वो विदेश से भी महंगा ही आएगा। अब जब वो महंगा आएगा तो जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है वो देना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज को, तभी तो कोई सामान मिलेगा हमें। डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा ना, कि गोल्ड अगर विदेशों से हम मंगाते हैं तो। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या है, गोल्ड एक नेसेसरी हो चुका है शादी के अंदर, तो गोल्ड चाहिए चाहिए। इसलिए पहले ही मोदी जी ने बोला है कि शादी ब्याह के अंदर गोल्ड को, ज्वेलरी को अवॉइड करें, लेकिन कर नहीं सकते, शादी बिना गोल्ड के तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है इस वाले पॉइंट को इसलिए यहाँ पर बोला। ऐसा नहीं है कि देखिए खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए अगर ना खरीदे तो उससे क्या होगा, सरकार के पास जो फॉरेन है रिजर्व अच्छा रहेगा। अब अच्छा रिजर्व रहने से होगा क्या, जानते हैं क्या होगा? अच्छा रिजर्व होने से ये होगा कि हमारी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो नीड वाली है वो आ जाएंगी, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि टक्कर तो बराबर, देखिए और सारी चीज़ों को छोड़िए, गोल्ड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस समय पड़ेगी। ठीक है, अब शादी तो हो नहीं सकती है विदाउट गोल्ड, कैसे हो सकती है? अब सोचिए, देखिए ये बात मैं अगर बोलूं कि नहीं हो सकती है, लेकिन आप 100 शादी में से देखिए कितनी शादी बिना गोल्ड के हो ही नहीं रही है। लड़की को, लड़के को गोल्ड चढ़ा ही जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मोदी जी ने क्या यहां पर बोला है, आपने ध्यान से सुना कि क्या बोला है? ये 1 साल के लिए बोला है, क्योंकि 1 साल के बाद धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज, एडिबल ऑयल के भी साथ में बोल दिया है। एडिबल ऑयल, जबकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इंडिया के अंदर सरसों काफ़ी जगह उगाई जाती है, तो एडिबल ऑयल की डिमांड होती रहेगी पूरी। लेकिन फिर भी एडिबल ऑयल भी हम पाम ऑयल की बात करें तो विदेशों से काफ़ी ज़्यादा मंगाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला है कि खर्च उसको कम कीजिए। कम करने के लिए, ऐसा नहीं कि एडिबल ऑयल को बोला कि खरीदना ही नहीं है या कम नहीं करना। अब ये कम करने का मतलब ये नहीं कि आप जाएं और दुकान पे इकट्ठा होकर एक साथ लाना शुरू कर दें जिसके पास पैसा है, कि ये काम बिल्कुल ना करें। सबसे पहली बात ये है कि किसी चीज़ को अलर्ट करने का मतलब ये है कि किसी तरह की दिक्कत ना हुई। अलर्ट करने का मतलब ये कि दिक्कत ना हो, समझ बात आई? दिक्कत ना हो तो कम इस्तेमाल, थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से, क्योंकि फर्टिलाइजर भी सब्सिडी के साथ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर भी हम विदेशों से मंगाते हैं, वो महंगे दाम पर बिकेगा। अगर महंगे दाम पर खरीद के सब्सिडी देने के बाद भी इंडिया के अंदर अगर बेचें तो उसके दाम ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो एक पेन हो जाएगा, दिक्कत परेशानी में हो जाएगी। तो क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, और करना भी चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन हो तो आपको ऑल्टरनेट मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर बोला गया है। साथ में ईवी के लिए बोला गया डीजल पेट्रोल। देखिए अभी हाल फिलहाल में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, कभी दिक्कत परेशानी है, लड़ाई बढ़ती चले जाए या कुछ और परेशानी हो जाए, तो उससे अच्छा है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम कम इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी जा रही है पेट्रोल वाली, ठीक है, उसमें ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड भी उधर की साइड में जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें और भी लोग साथ में जा सकते हैं, तो एक कंबाइन है। साथ में क्या बोला है कि मेट्रो से लोग जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर डीजल पेट्रोल को बचाना है तो मेट्रो से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर बोले हैं। बाहर विदेश ना जाएं, विदेश जाने से भी क्या होता है, फॉरेन हमारी जो करेंसी है, पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इसलिए बोले गए हैं ताकि फालतू का पैसा खर्च ना हो और वो देश के अंदर लग सके। ठीक है, तो एक अलर्टनेस दी है, और इस अलर्टनेस का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि एक प्रकार से कहा गया है कि दिक्कत, इसका मतलब मार्केट क्या ले रहा है कि डीजल, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लिया किस चीज़ को है, किस चीज़ को? इसमें सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो लिया है डीजल पेट्रोल को लिया है। डीजल पेट्रोल को मार्केट ने यहाँ पर लिया है, उसी की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट यही है कि ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में जो प्रपोजल था उसको कैंसिल कर दिया ईरान के। तो युद्ध की एक बढ़ने की संभावना, और युद्ध के बढ़ने की संभावना होने का मतलब कि सारी कंट्रीज पे असर होना किस पर, डीजल पेट्रोल गैस। ठीक है, तो वो खरीदा जाएगा, साथ में फर्टिलाइजर खरीदा जाएगा। तो जो नीड है वो खरीदा जाए या पहले गोल्ड खरीदा जाए, आप बताइए, जो कि महंगा है। कपड़े खरीदने के लिए तो मना नहीं किया ना कि बाहर लोग जाते हैं। तो देखिए एक चीज़ को तो बोला है कि हाँ इसको बिल्कुल कम करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सारी जानकारी दी है, अच्छी जानकारी दी है, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए अलर्टनेस होना जरूरी है जब ग्लोबली इतनी दिक्कत परेशानी चल रही है।
अभी तक कभी ऐसा कभी सुनने को मिला है कि आपको कि गोल्ड मत खरीदिए, कभी ऐसा सुनने के लिए मिला है कि डीजल पेट्रोल मत खरीदिए, या ऐसा सुनने के लिए मिला है कि गैस मत खरीदिए? नहीं मिला ना, क्योंकि अभी इस समय दिक्कत परेशानी है, ग्लोबली लड़ाई चल रही है, क्योंकि तेल डीजल पेट्रोल वहीं से आता है, इसलिए ये अलर्ट देखने को मिला है और उसी का असर मार्केट में पड़ा है। और गोल्ड क्योंकि बिकेगा नहीं, अभी बोला कि खरीदिए मत, तो लोग देखिए खरीदने के लिए अगर मना किया है तो लोगों को मालूम समझ में आ जाता है, कुछ लोग मानते भी हैं कि भाई नहीं खरीदेंगे, देश सबसे पहले है, देशभक्ति यहाँ पर जागृत हो जाती है। तो अगर गोल्ड कम खरीदा जाएगा तो फिर क्या होगा, जो गोल्ड वाली कंपनियां हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है गोल्ड वाली कंपनियों के अंदर। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राधिका ज्वेल टैग की बात करते हैं, राधिका ज्वेलरी की अगर बात करते हैं 60, यहाँ पे देखेंगे 64 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। और देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त 6-7% की गिरावट है। देखिए 5 दिन में कोई गिरावट नहीं, 1 महीने के अंदर कोई खास गिरावट ना तेजी है, ठीक है। तो असर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है मार्केट का। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गोल्ड की दिक्कतें परेशानी कितनी खड़ी हो सकती हैं, जो रिजर्व से वो कितना असर देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी तरह से देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बड़ी खरीदारी करती हैं, इन पे पैसे की कोई कमी नहीं है, विदेशों से सामान खरीदती हैं। ये तभी खरीदेंगी गोल्ड जब इनका गोल्ड आप खरीदेंगे, समझ में बात आ जानी चाहिए। ये गोल्ड कब खरीदेंगी बाहर से, जब आप कहेंगे कि हाँ हमें गोल्ड चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए 9% की गिरावट, आज ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों टाइटन के अंदर भी देखिए आज यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों एक जैसे कि बोला है कि ईवी पर ज़्यादा फोकस करें, मेट्रो पे ज़्यादा फोकस करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एथर एनर्जी के अंदर शानदार यहाँ पर तेज़ी आज देखने को मिली। देखिए लगातार ये शेयर भाग ही रहा है। रिजल्ट्स तो देखिए आए हैं, उतने अच्छे भी हम नहीं बोलेंगे, उतने खराब भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंपनियां लगातार देखिए नुकसान ही दिखा रही हैं, लेकिन रेवेन्यू इन कंपनियों का लगातार बढ़ रहा है। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनियां उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही हैं। बस खेल यहाँ पर यही है। दोस्तों अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अपने आप को बढ़ाने के लिए खुद की बैटरी यहाँ पर बना रही है। डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ेंगे तो ऐसी कंपनियों को ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर डीजल पेट्रोल गैस के रेट यहाँ से और ज़्यादा बढ़े तो देखिए इस शेयर के अंदर बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लड़ाई बंद हो गई, तो फिर से लोग डीजल पेट्रोल पे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आने वाला युग हो सकता है कि देखिए अभी से ही स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि फिर कहना पड़ेगा कि डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, बहुत कुछ, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी अगर डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो, समझिए। लेकिन गाड़ी रोटेट होती रहे, बिल्कुल ख़त्म होने से अच्छा है कि चालू रहे, तो उसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा योगदान कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है स्विगी, जिसके रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, जिसकी वजह से गिरावट है शेयर के अंदर। देखिए गिरावट तो इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल से ही हो रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी मजबूत है, कंपनी मजबूत है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, कंपनी प्रॉफिट उतना शानदार नहीं दिखा पा रही है। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी उतना शानदार प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है। अगर किसी को एक ऐसा शेयर चाहिए जो मजबूत हो बिजनेस वाइज, लेकिन अभी डीजल पेट्रोल, अभी देखेंगे गैस की भी दिक्कत परेशानी चल रही है, तो जो भी कंपनी खाना बनाने वाली हैं, जो भी रेस्टोरेंट हैं, उन पर तो असर इस चीज़ का देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पहले की तरह से गैस उतनी ज़्यादा उसी हिसाब से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है, अगर मिलेगी भी तो फिर महंगी मिलेगी, अब महंगी मिलेगी तो उस चीज़ का असर देखने को मिलता है, लोग उतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एकदम से ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट की गिरावट के सिर्फ यही कारण नहीं है। आप सोचना शुरू कर दें एकदम कि निफ्टी 50 के अंदर तो यही कारण है। कारण ये भी है कि लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं है। आप इसको देखेंगे 11% गिर चुका है 7 मई से लेकर 11 मई के बीच में, 7 मई से लेकर 11 मई के बीच में, जिसकी वजह से असर आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पर भी और निफ्टी 50 पर भी, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखती है। तो सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
ठीक है, क्योंकि अभी होर्मुज के रास्ते को बंद करने के लिए या फिर लड़ाई आगे बढ़ सकती है। लड़ाई बढ़ती है तो तेल पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और तेल पर असर देखने को मिलेगा तो आप देख लीजिए ऑयल ने उछाल मार दी। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर फिर से जंप, यहाँ पर लगभग 3-4% की आज तेजी बनी, थोड़ी सी भी यहाँ पर हल्कापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 103% की, यहाँ पर हम कह सकते हैं 103 डॉलर प्रति बैरल तक ये पहुँच चुका है। ठीक है, इसी तरह से गैस के अंदर भी देखेंगे उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये उछाल अच्छा नहीं है, और ये उछाल कभी कभी किसी दिन एक ही दिन के अंदर इतना ज़्यादा मार देता है कि फिर निवेशकों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब देखते हैं, देखिए सारा खेल सिचुएशन का है। फिलहाल सिचुएशन कैसी भी हो, कितने सारे शेयर्स ने 20-20, 30-30% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। बहुत सारे शेयर्स भागे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कितने सारे शेयर्स भाग रहे हैं तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में ये भी कवर करेंगे किन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए थे, अच्छे आने के बाद गिरावट क्यों हुई, तेज़ी क्यों हुई, सारी चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।